बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफतों और आजमाइशों से अपनी पनाह में रखे, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी होममेड बटर की, जो कि मैं मलाई से तैयार करूँगी। ये मेरे पास बड़ा बाउल भर के मलाई का है, जो हम रोज़ाना दूध से उतार के उसको इकट्ठा करते हैं फ्रीज़र में। तो ये मैं निकालूंगी आज ब्लेंडर जग में। आपके सामने मैंने ना इसको जाग लगाया और ना ही रखा है, बस निकाला, थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रख दिया था, तो जग में डाला है। और इस तरीके से आप के सामने देखें कितना प्यारा मक्खन बन के आ रहा है। इसी तरह कभी जो है आप जब डालते हैं तो ये बहुत स्टिकी सा होता है ना, जब ये ब्लेंड होता है तो स्टिकी सा हो जाता है। तो इस तरीके से आपने साथ साथ इसको हिलाते जाना। ये देखें, तो वो इसको नीचे जो मशीन का वो ब्लेड होता है ये जग के अंदर, उसको चलने में आसानी हो जाती है। उसकी वजह से फिर जल्दी ये हो जाता है। और अगर नहीं आप ऐसे करेंगे हो तो फिर भी जाएगा, लेकिन वो ज़रा थोड़ी देर लग जाती है। इस तरीके से साथ साथ इसको हिलाते जाएं ऊपर से, तो जल्दी हो जाता है। तो ये आप देखें, मैं हिला रही हूँ तो साथ साथ ही मक्खन साइड पे होता जा रहा है और दूध साइड पे होता जा रहा है। तो बहुत इजी है ऐसे बनाना। आपने मलाई जोड़ी हो और उसको बस ब्लेंडर जग में डालें और ब्लेंड करें और मक्खन आपका बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से मैं सारा मक्खन जो है थोड़ा थोड़ा करके जग में डाल के मैंने निकाल लिया, और ये उसके अंदर से मैंने दूध भी निकाला। अब हमारी ये दोनों चीज़ें हमारे काम की हैं। मक्खन भी निकल आया और जो मक्खन में मलाई से हमारा दूध निकला है वो भी हमारे काम आएगा। देखें जो है इसमें बाकी वो भी मैं निचोड़ के ज़रा निकाल लूँगी इस तरीके से स्पैचुला की मदद से, मक्खन को साइड पे करके। ये दूध आप इस दूध को आप दोबारा से बॉईल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि हमने फ्रिज में इसको जमाया होता है, तो ये दूध ख़राब नहीं होता। इससे आप बच्चों को सेवइयाँ, कस्टर्ड या कुछ भी आप बना के दे सकते हैं। अब मैं ये मक्खन जो है बड़े बाउल में डाल लूँगी और मैं इसके अंदर से अच्छे से जो बाकी भी दूध है वो भी साफ़ कर लूँगी पानी के ज़रिए। आप टैप के नीचे रख के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं टैप के नीचे नहीं रख रही। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको मैं इधर ही रख के पानी डाल के आपको बताऊँगी कि इसको किस तरीके से आप एक साफ़ शफाफ जो है मक्खन वो रेडी कर सकते हैं। इससे आप ये देखें कि मैंने इसमें पानी डाला और इसको हिला हिला के फिर भी इसमें कितना दूध है जो वो निकल रहा है। तो जब तक ये हमारा वाइट पानी की तरह नहीं हो जाएगा ये दूध, तो तब तक हम इसको इसी तरीके से साफ़ करते रहेंगे। तो ये बटर इतना मज़े का बन जाता है, इसमें स्मेल नहीं रहती। अगर इसमें दूध रहे तो वो इसमें एक अजीब सी स्मेल जो है ना वो बननी शुरू हो जाती है ज़्यादा देर अगर आप मक्खन को रखें। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप कितना मर्ज़ी इसको रख लें, लेकिन इसमें स्मेल नहीं पैदा होगी। और ये बच्चे भी बड़े शौक़ से, इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाता है जब इसमें से दूध जो है पूरी तरीके से निकल जाता है। तो ये देखें आपके सामने मैं पानी डालती जाऊंगी और जो दूध का कलर है वो हल्का पड़ता जाएगा, और जब बिल्कुल वाइट पानी की तरह रहेगा तो अभी हम इसको बर्तन में डाल लेंगे। तो ये बहुत तरीका अच्छा, आप चाहें तो इसको बटर पे एक साइड पे बटर और एक साइड पे जैम लगा के बच्चों को दे, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। वैसे भी किसी भी डिश में आप डाल के खाना पसंद करें, रोटी पे लगाना, मतलब ये बहुत ईजी है। इसमें बिल्कुल बाज़ार की तरह ये बटर बन जाता है। इसमें वो वाली चीज़ नहीं है, स्मेल नहीं है, लस्सी नहीं है, दूध नहीं होगा। तो ये आपके सामने ये देखें, इस तरीके से मैं करती जाऊंगी और आप देख रहे हैं कि दूध ने कलर जो है ये चेंज कर लिया हुआ है, हल्का पड़ गया है। इसी तरीके से हम करते जाएंगे और बिल्कुल पानी की तरह जब रह जाएगा तो तब हम इसको छोड़ देंगे और बर्तन में इसको डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं पानी डाल रही हूँ तो पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब जो है वो दूध इसमें नहीं मुझे लग रहा ना, तो इसी तरीके से हमने इसको, आप भी इसी तरीके से करिएगा। मक्खन जो है आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा सा बनेगा। इसमें ना आप जितनी देर भी इसको रखें, महीना 2 महीना जितना भी रखें, इसमें से स्मेल नहीं पैदा होगी ना। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है जब इसमें से ये लस्सी वगैरह इस तरह की अगर आपने जाग लगाया है या आप वैसे इसमें दूध है तो वो उसका जो है ना
स्मेल नहीं उसमें, जब इसमें से हर चीज़ निकल जानी है ना, ये जो एक्स्ट्रा होती है मक्खन के अलावा, तो फिर इसमें स्मेल पैदा नहीं होती। तो हम इसको एक जो है डिब्बे में निकाल लेंगे और इस तरीके से ऊपर से प्रेस करके इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए, और फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बाज़ार की तरह बनता है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही होता है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, जब ब्रेड के ऊपर लगाते हैं एक साइड पर जाएँ। तो ये देखें 1 घंटा हो गया, मैं वापस को डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो मैं इसको कट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाज़ार जैसा ये होममेड बटर बन चुका है। तो इस दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।